जय श्री राम। जय श्री राम। हम और आप सब के सब बड़ा भाग्यशाली हैं जो अपने अपने काम से निवृत्त होकर के और जो त्रिकाल संध्या है उसमें बैठ करके भगवान परमात्मा का भजन करते और एक सर के हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है। देखो जादूगर होया कि जो खेल दिखाने वाला भले भाई, अगर किसी ने जादू का खेल आता हो तो कृपा करके मेरे जादू को खेल को काटने का प्रयत्न ना करें। ठीक इसी प्रकार आप ज्ञानी ध्यानी हो, अगर आपके ज्ञान के अनुकूल, आपकी विचारधारा के अनुकूल कोई मेरे से शब्द रह जाए तो मेरे को अक्षमा कर देना। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े गजब का प्रश्न, ये हमारा और आपका प्रश्न। मनु महाराज जी ने राज्य करते करते चौथापन आ गया। लगा कि रे अभी तक विषय और विरागों पर मेरा निपटारा नहीं हुआ। ये विषय इतने भयंकर हैं, इनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो क्या किया जाए? जिला जिसके बेटे हुए शाने दलत हुए पुराने, अपने बेटों को राज दिया, बरबस सुत राज ही दीना। दो है इसमें कारण। एक तो बरबस पुत्र राज्य लेना नहीं चाहते थे, उनको राज्य दे दिया। दूसरा, मन से इच्छा नहीं थी राज्य देने की, पर जबरदस्ती इंद्रियों का दमन करके राज्य दे दिया। और जब जबरदस्ती सत्संग में ना, ये मन इतना नकम्मा है, ये सत्संग में सहज जी आने को दिल नहीं करता। इसको जबरदस्ती घेर घोट के ले आओ यहाँ। और जब एक बार ये घेर घोट करके आ गया ना, कई बार क्या हुआ, सत्संग में आने के बाद भी फिजिकली प्रेजेंस तो आपकी है, लेकिन मन से आप इधर उधर हुई हो। मन से बल्कि फिजिकली प्रेजेंस आपकी कहीं भी हो, लेकिन मन सत्संग में हो, मन कथा में हो। ये है जागो रे दिन जागना, अब जागने की बार, फिर क्या जागे नानक काजे सोगे पाओ। क्या मतलब ही जागने का मतलब क्या है? जब आपका शास्त्रीय विधि से जीवन जीना आ जाए, वो है जागना। शास्त्रीय विधि से जीना, आज जागृत अवस्था में आ गए। कौन? मनु जी महाराज। क्रिय शास्त्र ये कहता है जब चौथापन आ जाए, बाल जब पक जाए, जब चारों तरफ से ठंडी हवाएं आने लग जाए, बेटे है के बेटे हो जाएं, देवता देवती हो जाएं, तो थोड़ा हजा गृहस्थी से किनारा कर लीजिए। जो आपका काम था वो हो गया पूरा, हो गया पूरा। लेकिन ये विषाद भी कई प्रकार का है। एक जो है आध्यात्मिक विषाद आपके मन में आ जाए, वो गजब का है। एक सांसारिक विषाद। तार पात रामचंद्र जी, आज की कथा के भाव का जो पुण्य मिला, रामचंद्र जी को मिलना चाहिए। वो तार पात है, बगीचे में बैठा हुआ, संतान नहीं, इतने बड़ा राज्य का अधिकारी, अकेला चक्रवर्ती सम्राट, महाराज मनु का पुत्र, सुनीति जैसी पत्नी, आज्ञाकारिणी, वो क्या चाहिए? लेकिन मन में एक कचोट है कि मेरा पुत्र नहीं, कि पुत्र बिना गति ना होती, चाहे लाख जतन कर लो। अरे अभी ये सही बात। वैसे आप मेरी बात को काटना चाहोगे, ठीक है, लेकिन अगर शास्त्रीय प्रमाण मैं आपको देकर बता सकता हूँ। हमारे यहाँ फिर ये बात की बात हुआ, एक परंपरा भी बना दी बोध पर। बैठो यार, सुनीति आई, महाराज किस चिंता में हो? अरे इतना बड़ा साम्राज्य है, वो भोगने वाला नहीं, जिसकी पत्नी अच्छी विचारों वाली हो कर दे। बोले महाराज एक काम करना, क्या आपका मन उच्चाटन हो रहा है ना, आपका मन कुछ से चायमान हो रहा है, जाओ आप ऐसा करो, तीर्थाटन कराओ, तीर्थ पर चले जाओ, वहां ऋषि मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, वहां आपका तत्वों का ज्ञान होगा। अगर आप तीर्थ पे भी नहीं जाना चाहते तो जाओ, पर्यटन पर चले जाओ, घर को छोड़ दो, मनोचाट हो जाए, घर को छोड़ दो। ये एलटीसी का प्रोविजन है ना, वैसे ऐसे नहीं है। जब आपका मनोचाट हो जाए, वो हो जाए, गलती का गलती करे जाओगे, जाओ घूमे आओ, 10-15 दिन घूमे आओ।
कल लगी तीर्थों पर चले जाओ जाओ आपका, बोला वहां क्या होगा, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। उनके दर्शनों से देखो, जहां कहीं तीर्थों के दर्शन कराओ, दूसरे दिन के बाद ही नारद आ रही है, तीर्थों का इतना महत्व है। तीर्थों का कम महत्व रखना। आज जो तीर्थ है नैमिषारण्य, इसकी कथा तक पता ना मैं पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, ये मेरे से तो ये दो है का ही व्याख्या हो जाए, यही बहुत है भाई। ये शुरू में वही ने विषय विराग, इसमें इस दोहे में पूरा का पूरा जो कपिल सांख्य शास्त्र वो भरा हुआ है, पूरा का पूरा सांख्य शास्त्र। और ये तो ना मेरे को बड़ापन दे रहे हैं, मेरे को भंडार है रामचंद्र जी, पता नहीं कहां से कहां ले जाए। दिमाग चाहिए इनको सुनने के लिए, भगवान की कृपा चाहिए इनकी वाणी सुनने के लिए। बड़ाई नहीं करता मैं, चल पड़े। नारद आगे, नारद ने कह दिया कि जो तेरा पति दूसरी शादी करा लेना, उससे पहले सौभाग्य माँ का तने मिलेगा। वही बात है, लेकिन वो मन का विषाद गया नहीं उत्तान पात का। खैर बात दूसरी तरफ कथा चली जाए। यही बात जो हो ही न विषय विराग, यही बात माता देवहूति के, किसके अकेली पड़ गई। जब आदमी अकेला पड़ जाया करे ना, उसके मन में नाना प्रकार के विचार आया करे। और वो देवहूति जो मनु महाराज की पुत्री, अरे भाई उनका तो ऐसा होगा ना, जब मनु महाराज के मन में ये आ गया, मेरे चौथापन आ गया और मेरे को विषय विराग नहीं हो लिया, उसकी बेटी उसका पति छोड़ करके चला गया। पहले कि देवी मैंने मेरी तेरी एक कंडीशन थी, जब तेरी गोद में पुत्र आ जाएगा, पुत्र भी 11 साल का हो चुका है, तब मैं संन्यास आश्रम ले लूंगा। अब यहाँ कुछ ही नहीं, वानप्रस्थ नहीं, संन्यास आश्रम ले लूंगा। पुत्र के हवाले करके पत्नी को चले गए करदम जी महाराज। एक बार माता बैठी हुई देवहूति कहने की कि पुत्र, तेरे पिता कह के गए थे कि तेरा जो उद्धार तेरा पुत्र कर देगा, और ये ऋषि महात्मा भी कहते हैं। तेरे पिता महाराज के पास जब सत्संग होया करता था, भाई ज्ञानी दौरा ज्ञानी आओगा, सत्संगी दौरा सत्संगी आओगा, वो आपस में कहा करते थे तेरे तो भाग खोल के बकरदम, तेरे घर में कुछ साक्षात ही भगवान आए हैं जिसका नाम कपिल है, इसका तू पूरा फायदा उठा। तो हे देवी, अगर तू चाहती है ये लोग और परलोक की अपने को पुत्र ना समझ करके उसकी शरण में चला जा, तेरा जो कल्याण हो जाएगा। जो तेरे मन में विषाद है, आज जो माता देवहूति के मन में विषाद है ना, विषाद किससे मिटेगा। देखिए गजब की बात, कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के युद्ध में, एक तरफ 11 अक्षौणी सेना, एक तरफ 7 अक्षौणी, और बीच में कौन है, जीव खड़ा है। और मन में विषाद आ गया, और भगवान हम अपने रथ की डोरी परमात्मा को दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद विषाद आ गया। उस विषाद को निवृत्ति के लिए कृष्ण भगवान ने सांख्य शास्त्र अर्जुन के सामने पूरा सुना दिया। जाकर पूरी गीता जाकर के पढ़ लो, सांख्य शास्त्र है पूरा का पूरा। यही कपिल भगवान ये सांख्य शास्त्र की खोज में जा रहे विषय विराग। कौन? मनु जी महाराज। जब मन में वैराग्य नहीं आवे, जो साधन फलीभूत होते ही नहीं, उसका मतलब क्या है, ऋषि महात्माओं की शरण ले लेनी चाहिए। कब आओगा विषय विराग? विरागों से, इन विषयों से कब वैराग्य प्राप्ति होगी? जब उसके मूल स्वरूप को आपको पता चल जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा। माता कहने लगी, बेटा मेरे इन इंद्रियों से मैंने जो कुछ, भागवत पुराण में 3रा शकंद है, ये 3रा शकंद, और माता देवहूति से जो कपिल महाराज सुनाते हैं वो कौन सा है? 3रे शकंद का 25 अध्याय से लेकर के 39 अध्याय तक, 14 अध्याय तक माता देवहूति को सारा ज्ञान दे दे। 14 अध्याय का मतलब क्या? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, जब अंतकरण का मैल उतर जा, झट मुक्ति हो जाती। 14 के 14 2 अध्याय में अंतकरण का मैल साफ कर। अब आप प्रश्न उठता है
बड़े ध्यान से सुनियो भाई, सांख्य शास्त्र है क्या? सांख्य है क्या? अगर मोटी भाषा में हम कहें संख्या, संख्या का मतलब संख्या, गणना। ये गणना कौन सी भाई? जो मैं कल आपसे फोन पर, मेरा आपका जो ना कल वैसे ही कृपा कर दी दोपहर के समय में, वो ही उपनिषद लेकर आ गया। अरे रामचंद्र जी का फोन आ गया, बोला जी क्या कर रहे हो? श्रेष्ठ उपनिषद वो पढ़ लेना, जो 11 उपनिषद पढ़ती है, पूरा का पूरा सांख्य शास्त्र, कुछ नहीं, सब कुछ। अगर सांख्य शास्त्र के गुण पुराण उसे अशुभ मानना है, लेकिन भगवान विष्णु की खुद का बखान किया हुआ गुण पुराण है, गुण के सामने सुनाया। गीता और गुण दो चीजें ऐसी हैं, दो जो भगवान ने अपनी वाणी से खुद कहा, उसमें सांख्य शास्त्र है, सारा का सारा सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र है क्या? जो गणना, किस चीज की गणना भाई? दो तो है गणना, एक तो पुरुष और एक प्रकृति। मूल जो है सांख्य का, मूल जो है दो है, पुरुष और प्रकृति। लेकिन जो इसके बीच के जो तत्व हैं, इसके जो बीच के जो 24-25 तत्व हैं, कोई 24 मानता, कोई 25 मानता, उन तत्वों की गणना का मतलब है सांख्य शास्त्र। थोड़ा हाँ ये नीरस प्रसंग है, चुटकुलोट के लिए नहीं। डम 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 मैं दे मना भाड़ा नट मट के मेरा नाड़ आ रियो, मैं देवी धोकन जा गिरियो, वो ना है। अगर वाक्य में समझियो का बेटे संदीप कल्याण चाहते हो तो सांख्य शास्त्र का कहना बहुत जरूरी है। मूल तत्वों के बीच में जो मूल जो है, पुरुष और प्रकृति के बीच में जो तत्वों की गणना है, उसका नाम है सांख्य शास्त्र। अब ये पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, इसका थोड़ा पुरुष है, पुरुष का मतलब है चेतनता, आत्मा। ईश्वर के कार्य करता ईश्वर नुमा कार्य, लेकिन ईश्वर नहीं है। और क्या है? ये चेतन है। इधर जो प्रकृति है वो प्रकृति जड़ है, निष्क्रिय है, लेकिन फिर भी सक्रिय है। वो जो है सक्रिय है, फिर भी निष्क्रिय है। नहीं समझेगा? फिर समझो। इसमें पुरुष और प्रकृति का जो बीच के तत्व है, पुरुष है आत्मा और प्रकृति है, जो प्रकृति है रई और प्राण, दिन और रात, ये जो है पुरुष और प्रकृति की ध्यान। लेकिन पुरुष को शास्त्र वेद बताते हैं कि ये सक्रिय है, इसमें चेतनता है, लेकिन चेतनता होते हुए सक्रिय होते हुए निष्क्रिय है। जड़ जो है निष्क्रिय है, निष्क्रिय होते हुए सक्रिय है। अब ये कहोगे भैया जी ये कैसे बात? इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम, इसका हो। अब ये बताओ आप यहां तक समझियो तो मैं आगे चलो। ये 25 भूत कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ, उस मिलन से महत का जन्म हुआ। उस बुद्धि से 3 गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनका पारदूर होया। और तमोगुण से आपके 5 पदार्थ नहीं, 5 महाभूत, जो आपको पता ही है सब ने इसको, और उसकी 5 तन्मात्राएं, उसके 5 विषय, तन्मात्राओं के विषय। बीच है रजोगुण। रजोगुण का क्या काम है? रजोगुण का अपने आप में कोई उत्पत्ति है नहीं रजोगुण की। ये तमोगुण और सतोगुण, इसमें जो रजोगुण की जब प्रधानता आ जाए तो वो सतोगुण ही रजोगुण हो जाए। इधर तमोगुण की जो प्रधानता आ जाए तो तमोगुण रजोगुण में परिवर्तित हो जाएगा।
जिसको आप साइंस मानते नहीं, लेकिन 20वीं सदी में मान लिया कि हमारे जो वेद कहते हैं ना ठीक है। आपने सुना होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यही सिद्धांत ये है सारा का सारा। सत, रज और तम। तम का एक मतलब ये है कि ब्रेक। अब आ जाओ, ये 5 महाभूत हुए। चलो मैं सिंपल भाषा में बना दूंगा, ये भाई जो ना सारे थोड़े न्यूल लाके सिंपल गतिशील। 5 महाभूत का पार्दो होया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस 5 महाभूतों का पार्दो होया। अब जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भी हुई। कितने हो गए? 20। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, इनको एक तरफ रख दो। फिर इनके 5 विषय जो तन मात्राएं बोलते हैं, ये पूरा 24। ये 24 के 24 ये क्या है? निष्क्रिय है। जब तक इसमें चेतना नहीं आ जाएगी तब तक जो है सक्रिय नहीं होंगे। निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय है, और वो जो चेतन है वो सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय। क्यों? प्रकृति होते हुए भी इसमें विकार है, लेकिन जो चेतना है उसका स्वरूप वैसे का वैसा है, उसमें कोई विकार है नहीं। अरे जैसे ये सुन लो, इस डब्बे में थोड़ा सा उदाहरण दूं आपको। ये पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रीफाइड है डब्बा। इसमें बीच बीच में लाइटिंग भी है, पंखे भी है, सब कुछ है। अब ये जो है, ये जो इलेक्ट्रीफाइड है, इसको तो समझ लो आप चेतन है। पूरे डिब्बे में चेतना है, और ये पंखे जो उस चेतना के कारण चलते हैं। अरे भाई, जब तक आप उसमें नहीं लगाओगे, वो तार नहीं जोड़ोगे, तो ये जड़ के जड़ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जब इसमें तार जुड़ जाओगे, स्विच ऑन कर दोगे, तो ये जो इनमें चेतनता आ जाएगी। अपना स्वरूप को खा लिया तो बेकार आ जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक, जो बिजली है, उसका तो स्वरूप ना घटा ना बढ़ा, वो है। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो दूसरा उदाहरण ये आप दूसरा उदाहरण ये कहे। दूसरा आपने सुना होगा वेदों में पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदाय पूर्णमुदः। पूर्ण को अगर पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण का पूर्ण है। वो परमात्मा से सारी सृष्टि का सर्जन हुआ, सारी प्रकृति का सर्जन हुआ, उसके बाद भी वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण का पूर्ण है। इसमें भी नहीं समझे तो एक सरल उदाहरण और के दृष्टांत है भाई। जब तक आपका पूरा करियर नियोजन दो कथावाचक को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये थोड़ा है ऐसा प्रश्न। अरे माँ है, 5 बेटियों को भी जन्म दे दे, 7 बेटियों को भी जन्म दे दे है। माँ के अंगों में कोई कमी आवा है क्या? वो बात पर मत जाइयो, बुढ़ापा जवानी वो तो मत जाइयो। लेकिन वो नारी ऐसी की ऐसी है, उसका कौन सा अंग कम होगा ये बताओ? वो पूर्ण है कि नहीं है? पूर्ण की पूर्ण है या नहीं है? अरे माँ के गर्भ से बच्चों ने जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद तो घटनी बदलनी चाहिए ना। लेकिन उसके अंग सारे के सारे पूरे के पूरे है या नहीं है? पूर्ण है या नहीं है? ये है, यही है ये। वो चेतन जो परम पिता परमेश्वर जो पुरुष रूप है, वो सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय है। और ये जो प्रकृति है, ये जड़ होते हुए भी सक्रिय है, इसलिए इसका एक नाम विकार है। अब आप इन 5 महाभूतों पर जो माता देवकी का जो प्रसंग था कि बेटा मैंने इंद्रियों को सब कुछ देकर देख लिया, ये इंद्रियां तो चोर हैं, मैं तो इससे कहूंगी ये चोरों से भी गिरी हुई है। अरे चोर जिसके घर की शरण ले है, कम से कम उस घर में तो पार नहीं लगाता, लेकिन ये तो मेरे ही घर में मैंने शरण दी और मेरे ही घर को ढाने में लगी। इंद्रियां ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब आप कहोगे जी ये कैसे? ये दिखाई दे हैं। अरे घरता आपने दिखाई दे है, इसके अंदर ये डेरा डाल रहे हैं और इसको भी खा रहे हैं डिमक की भांति, उसी में पार लगा रहे हैं चोरों की भांति।
मैंने इनको सब कुछ दिया, लेकिन ये जितना मैं इसको दूं उतना ही और मांगने की कोशिश करें। ये बेटा ये बताओ इससे मेरा छुटकारा कैसे मिलेगा? पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ, विकास का सिद्धांत है इसमें, सारा का सारा विकास। बड़ा गजब का प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न। विराग पावनता चौकपन। मैंने तेरे पापा की बहुत याद आओ बेटे, जबकि मैं जानती हूँ कि अकेले ही आना अकेले ही जाना, फिर भी मेरा मन उसकी तरफ क्यों खिंचा हुआ। वो कह के भी चले गए तेरा बेटा तेरा उद्धार करेगा। मैं बेटा तेरे को बेटा नहीं भगवान मान करके, तेरे को गुरु मान करके मैं तेरी शरण में हूँ, और शरण की आए की लाद वो परमात्मा के हाथ है। अब तेरी भूल की शरणागत कर दिया माता देव की। जब तक आप जीव किसी की शरण में नहीं हो जाता, उसको सौंप नहीं देता, तब तक तत्वों का ज्ञान पता ही नहीं चलता। तात्विक ज्ञान है ये, तात्विक ज्ञान। अर्जुन ने जब तक गुरु होकर के शरणागति नहीं ले ली, गुरु मान करके, तब तक तत्व का ज्ञान है ही नहीं। और बहुत से कहते हैं ना, सुबह भी जिक्र चल जाता, ये भाई साहब बोला ये है, ये परमात्मा की माया है, इस माया में कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन को भगवान ने पूरा का पूरा ज्ञान सुना दिया। मैं हूँ, मान इनको मरे हुए को, तू तो यश ले ले बस। और तू कौन मारने वाला, कौन जन्मने वाला, कौन तेरा दाता, कौन ये? अरे जो आयु पूरी कर क्या उसको कर। लेकिन जैसे आप रोजाना कपड़े बदल कर आओ हो, ऐसे ही कपड़े बदलना है। सारा बात बोला जी मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन जब उसी का बेटा अभिमन्यु मारा गया, शायद एक गृहस्थी जीव ऐसे ढालना रोला जैसे उन्हें परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता। हमारी आपकी तो बात क्या है? इसलिए 24 घंटे भगवान का भजन करो। और मेरे पास ये मैसेज आओ, मैं क्या उनको जवाब दूं? बोला जी गंगा नहाई थे आज ही आ रहे मैसेज। वो तो आज ने कर दिया होगा भाई कल गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा मना जाएगा। अगर आप एक डल्लू, इतना प्रभाव हमारा गंगा का, अगर नहाते समय एक डल्लू हर गंगे कर लो, 200 किलोमीटर की परिधि में आपको वही पुण्य मिलेगा जो वहां गंगा जी का पुण्य मिलेगा। आप तो बड़े भाग्यशाली हो, गंगा ये आपसे ज्यादा 120 किलोमीटर दूर होगी। बोला जी वो तो ऐसे थे, फिर उसको जो ना मछली उसकी गंध चली जाए। अरे और संरचना ऐसी है उसकी गंध दूर होगी तो जी नहीं सकती। उसकी रचना ऐसी, रचना पर मत जाओ। लेकिन उसके पुण्य कर्म देखो, जो मछली माँ गंगा का जिसने आश्रय मिल गया, तुमने क्या पता उसकी गति निश्चित है कि नहीं, प्रमाण है। अरे जो कच्छप जो केवट बन गया, वो समुद्र में जिसका निवास था, दूसरे जन्म में साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और उसके चरणों का धोने का सौभाग्य मिला। जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा महात्मा को जिसने हजारों वर्ष तक तपस्या की, गोद में खिलाने का उसको मौका नहीं मिला। किसको? ना जनक महाराज को मिला, ना किसको ना मिला, दशरथ जी महाराज को। और केवट जी महाराज जो सारी सृष्टि को धारण करने वाला, जो सबसे भारा, और उस परमात्मा को कोई भरकर सिर पर बैठा दे, बताओ। ये उसके दर्शनों का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज। ये अपने मन के मर गणन दिमाग मत लाना, और जाओगे। और परमात्मा की माया इतनी दुष्टुर है, एक बोल जे ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका मतलब आ गई। और ये रामचरितमानस में शुभ है ना, जब भी आप कहीं के, कभी आपको सारे लिखवाऊंगा, कॉपी नोट करके बैठ जाइए। आपका बेटा, आप या कोई भी रिश्तेदार यारा प्यारा रक्षा में चलता हो, या गाड़ी में चलता हो, या मोटरसाइकिल पर चलता हो, या रेल में हो, या वायुयान में हो, कहीं भी हो, इन चौपाइयों का कर करके यात्रा आरंभ कर दो। उसका गारंटी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहें सब कोई। देख लो
और ये ऐसे कैसे महात्मा ने बताए? राम भद्राचार्य जी महाराज जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर ये बता दिया था कि पेज पर ये है अहम भूमिका है उस महात्मा की इस मंदिर निर्माण में। बनवाए ऐसे महात्माओं ने दिया ना, हमारी आपकी औकात क्या है जो मंदिर बन गया। और उसमें भी हम लाखों तरह के प्रश्न चिन्ह, बोले वहां जब उन्होंने कर दिया वो कर दिया। सत्यता को भाई साहब आप कभी मिटा नहीं सकते। ठीक है, एक बार कुछ आंधी अंधेरे के रूड़े में हमारे आंधी लग जाए, वो आंधी अंधेरे का रूड़ा था, भगवान को मिटाना चाहे लेकिन भगवान का अस्तित्व है मिट नहीं सकता। गौरी ने मंदिर तोड़ दिया लेकिन शंकर भगवान का अस्तित्व मिट नहीं सका। काशी में ज्ञानवापी कुएं में भगवान चले गए लेकिन अस्तित्व को मिटा नहीं पाए। सोचो यार, सनातन धर्म को मिटाना इतना आसान नहीं। और हाँ, एक काम होगा कली का, जब कली का जन्म होगा, जो 33 प्रकार के कहे ना, ये 33 प्रकार के ये 33 करोड़ ही सनातनी होंगे थ्रू आउट वर्ल्ड। उनको बचाने के लिए कल की भगवान अवतार लेंगे। ये कारण है, ये कारण 8 अरब की सेना और भी ज्यादा हो जा, सिर्फ 33 करोड़ ही सनातनी। सनातन को मतलब है ईश्वरीय धर्म। ईश्वरीय धर्म को जो मानने वाला है उनकी रक्षा के लिए, उनकी हाहाकार सुन करके, उनकी पुकार सुन करके वो प्रेम पिता परमेश्वर धराधाम पे आओगे। आइए अपने प्रश्न ज्यादा इधर उधर चला गया था, मेरे को ये भी कथा करियम बेटा, मेरा विषय विकारों से मन क्यों की तरक्की बता। तरक्की एक पहली, हाँ ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हाँ बेटा 5 तत्व। इसमें एक पृथ्वी तत्व भी है। हाँ बेटा पृथ्वी तत्व भी है। पृथ्वी को किसी भी भाग को, और सभी जमींदार प्रथा से या कुछ भी हो उसे देखोगे, पृथ्वी के किसी भाग को आप खुला छोड़ दोगे तो उसमें खरपतवार होगी या नहीं होगी। अरे ये और यहाँ तक भी चिक्कन उड़ाई पुताई करके बिजाई कर दोगे, गेहूं की बिजाई करोगे, जवार की बिजाई करोगे, खरपतवार साथ हो जाएगी। और उसको मिटाने के लिए क्या है, आप कीटनाशक दवाई को छिड़का करोगे। इसी प्रकार ये हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व होते हुए भी विकार संभव है। इन विकारों को मिटाने के लिए माँ कीटनाशक दवाई रोजाना छिड़काव करना पड़ेगा 3 समय। वो खिंचाव क्या है बेटा? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दूसरा है जल तत्व। जल और साधु ये बहते ही अच्छे हैं, ये चलते ही अच्छे हैं। साधु को अगर आप एक जगह रख दोगे, साधु के मन में विकार आ जाएंगे। पहला साधुओं की जमात चला करती, जमात चला करते रामचंद्र जी, कदे विकार नहीं आए। वो क्या थे? कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी घना, कभी तो भी मना, पानी पिया और अपने सो गए। जब से साधुओं के डेरे बन के, मैं सबको तो कहता नहीं, जब तक छोटा घर छोड़ करके बड़ा घर बना लिया मन में विकार आ। पहले के साधु क्या थे, आपका ही निवारण करूंगा मैं सुबह था। पहले के साधु चले गए, आज हुआ बेटा भगवान का भजन करो, स्वस्थ रहो, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। और आजकल तो मैंने ऐसा देखा भी है, जो उसका शिष्य थोड़ा चंदा बत्ती दे दे उसको कमरा हो, साधु इसमें हर एक चीज की फैसिलिटी है बेटा, देख इसमें लैट्रिन भी बाथरूम भी है, साधु का काम रह गया। यही है, एक जगह ठहर गया जैसे जल है माँ, हमारे शरीर में जल है। और ये श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जल अगर एक जगह रह गया, जल की मूवमेंट नहीं हुई, क्या है? हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना है, क्योंकि ये तत्व मैंने सारे करने हैं। इसका जल तत्व बहुत, मेरा वायु तत्व, वायु तत्व ऐसे तो आप 5 लगाओ साधारण से,
5 तत्व लगाओ, 5 प्रकार की वायु लगाओ ना। प्राण वायु है, अपान बाण उदान समान, लेकिन 10 वायु। एक वायु तो ऐसी है जो मरणोपरांत भी शरीर नहीं छोड़ना चाहती है। और जो आप ये अडकार ले हो ना, ये अडकार है नाग वायु। अब ये वायु जो है ये क्या है, 3 तरह का फिर वो बैठ जाए इसमें शरीर में। 3 तरह की वायु। एक है वायु, ये वायु किससे संबंधित है माता? ये वायु जो है वात रोग से संबंधित है। अगर जिसको शरीर में वात रोग लग गया, वायु से रोग लग गया, उसके शरीर में 80 प्रकार के रोग आ जाएंगे। जैसे जोड़ों का दर्द है, गोड्यों का दर्द है, ये जो है वात रोग है सब। क्योंकि वायु जो है वो बैलेंस में नहीं है। अरे भाई, इनकी प्रधानता जरूरी है। रज तम सत की इसमें जरूरी है, उसके बगैर सृष्टि का निर्माण नहीं है। इसी प्रकार वात पित्त कफ, ये प्रधानता जरूरी है, वात की प्रधानता जरूरी है। ये सांस का आना जाना, ये कौन सी वायु है, इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मेरे लिए आ जाएगा। इसलिए जो ना ये वात के रोग है माँ, जब वात का रोग हो जाए, ये किस कारण है बेटा? पहले ना तीन शास्त्र थे। एक वेद था, कपिल के टाइम की बता रहा हूँ मैं। एक टाइम था, सबसे पुराना था ऋग्वेद। उसकी फिर शाखाएं फिर बन गई। उस एक वेद के अंदर ही ये 3 और वेद समाहित थे। इसी प्रकार 3 शास्त्र थे। एक था शास्त्र सांख्य शास्त्र, एक था जो था न्याय शास्त्र जो उसके गौतम के द्वारा, और फिर एक था मीमांसा शास्त्र जो कर्म कांड का शास्त्र है। लेकिन जो सांख्य शास्त्र इतना विस्तृत और इतना गजब का है, इसकी आड़ में एक और शास्त्र कर दिया पतंजलि महाराज ने, योग शास्त्र। और जो न्याय शास्त्र है, इसकी जड़ में एक खड़ा और कर दिया जो प्रहलाद ने किया, उसका नाम है वैशेषिक शास्त्र। और मीमांसा शास्त्र की जड़ में एक और ला दिया जिसको बोलते थे पूर्व उत्तर मीमांसा, नहीं, इसका नाम अब रख दिया वेदांत शास्त्र। ये 6 शास्त्रों किया गया। अब ये वायु का रोग, बोले बेटा ये वायु का रोग कैसे लगे है? बोले माँ, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो ये ऋतुएं हैं, ये ऋतु के हिसाब से हमारा खाना पीना रहना सहना। ऋतु ही अर्चना से आगे इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऋतु के अनुकूल प्रतिकूल कोई पदार्थ लोगे तो वायु का रोग लग जाएगा। सर्दियों में क्या निषेध है, क्या वो है, उसमें क्या है, ये सारा का सारा सांख्य शास्त्र में है। लेकिन इसकी जड़ में एक और कर दिया जिसका नाम है योग शास्त्र, जो 35 में है। फिर हमें पित्त भी बहुत जरूरी है। लेकिन पित्त बिगड़ने के बाद इसमें 40 प्रकार के रोगों का वर्णन कर दिया। 40 प्रकार के रोगों का वर्णन कर दिया। फिर कब अगर बिगड़ जाए तो उसमें 20 रोग और आपके लग जाएंगे। तो माँ, ये वायु दोष के कारण भी जीव के शरीर में रोग लग जाए, और जिस जीव का शरीर स्वस्थ नहीं है वो परमात्मा के भजन में लग ही नहीं सकता, और उसका विश्व से वैराग्य जागा ही नहीं। फिर आ गया वायु, फिर अग्नि। अग्नि का मैं इतना कहूंगा, अग्नि जो है ये भी खान पीन पे, अब जैसे जैसे विकास हुआ, लेकिन ये तो पहले ही था। मूल जो अग्नि है, वैसे अग्नि 12 प्रकार की है, और फिर उसका वो करो तो 8 प्रकार की अग्नि आपके। जिस प्रकार आप कोई यज्ञ आदि करो तो उसमें 8 प्रकार की अग्नि आपको दिखाई देगी। पीढ़ी है, ये है, देखना कभी यज्ञ की जब लपटे उठे ना, जब देखना कितनी प्रकार की गिल लेना, लोईमा है, लालिमा है, ये है, वो कर ले। अब आ गया अग्नि, अगर आपकी जठ रग्नि जो जाट जिसने बोलता है जाट रग्नि जो खाने को पचाव है, इसमें एक मुख्य तत्व अग्नि तत्व है, और उसका क्या है, हमें बगैर नॉलेज के उस अग्नि को हम ठंडा कर रहे हैं। वो ठंडा होने के कारण वो जो अमाशय में मलमूत्र का विवित्र है वो ठीक प्रकार से नहीं होता, उससे नाना प्रकार के रोग लग करके ये जो है हमारे मन को थोड़ा सा। अब आ गया आकाश तत्व।
आकाश तत्व का भी यही है। जिस प्रकार आकाश धुआं है, ऐसे ये जो सारा का सारा है ये आकाश तत्व है। कहने लगा कि माँ ये माँ, अब मैं आपको इन 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताऊंगा। माँ, इन ज्ञानेंद्रियों की जो तन मात्राएं हैं, ये माँ मैं उस पर आऊंगा। ये माँ, इनका जो ज्ञान तन मात्राएं हैं, जो उनकी तन मात्रा, इन तन मात्राओं के जो विषय है माँ, उनका क्या विषय है? शब्द, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। ये शब्द क्या है, रस क्या है, गंध, ये कौन सी इंद्री का, कौन से इंद्री से कौन सा विषय। और हम कहते हैं ना कई बार, यार मैं तो लहसुन भी ना खाता, प्याज भी ना खाता, तू प्याज तो ना खाता, प्याज तो खा है। प्याज का तो परहेज है, लेकिन प्याज का परहेज नहीं। तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इनके जो ज्ञान का जो विषय है, जो इन ज्ञान इंद्रियों का आहार है, वो आहार ठीक नहीं मिलता माते। इस प्रकार हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं। ये 25 के 25 तत्वों का निरूपण करते हुए इस प्रकार ये कथा आगे बढ़ेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक जाकर पहुंचा दिया, आगे पहुंचा दिया।